नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन अब दोस्तों आ ही चुका है। और दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन इस बार आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कुछ दोस्तों ऐसा मुहूर्त या समय होता है, उस समय बहनों को अपनी भाई की कलाई में राखी बांधने के दौरान बचना चाहिए। अगर आप इस मुहूर्त या इस समय के अंदर राखी बांधते हैं तो दोस्तों उस राखी का फल आपको मिलता नहीं है, बल्कि आपको उस राखी का उल्टा फल प्राप्त हो जाता है। आपकी जिंदगी के अंदर चाहे बहन राखी बांधती है तो बहन की जिंदगी के अंदर भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता और न ही भाई के जीवन के अंदर। इसीलिए आपको उस समय राखी बांधने का त्याग कर देना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिले। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। यह भाई बहन का दिन है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। दोस्तों, यदि राखी बांधते शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाए तो वह अधिक फलदायी होता है। लेकिन ध्यान रहे कि राखी बांधने का काल मुहूर्त माना जाता है, जिस दौरान आपको राखी बांधना अशुभ होता है। यह होता है दोस्तों भद्रा काल। अब भद्रा काल दोस्तों इस बार रक्षाबंधन पर लग रहा है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं पहले तो मुहूर्त कि किस मुहूर्त के अंदर आपको राखी बांधनी चाहिए। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त 2022 गुरुवार के दिन है। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 10:38 पर आरंभ हो जाएगी और 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को सुबह 9:28 से लेकर रात 9:14 तक रहेगा। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल लग रहा है। भद्रा पुंज 11 अगस्त को शाम 5:17 से 6:18 तक रहेगा, जबकि भद्रा मुख 6:18 से शुरू होकर रात 8 बजे तक रहेगा। भद्रा काल की समाप्ति 8:51 पर होगी। इस काल में दोस्तों राखी बांधने की मनाही की जाती है कि आपको इस दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही दुखद काल होता है। और इस समय अगर आप राखी बांधते हैं तो आपके भाई बहन दोनों के जीवन के ऊपर कष्ट आता है। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसे अशुभ समय माना जाता है। अशुभ समय पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। और दोस्तों, पौराणिक कथाओं की मान्यता है कि भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री और इस तरह भद्रा शनिदेव की बहन स्थापित हो गई। अब मान्यता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह पूरी की पूरी सृष्टि को अपने मुख के अंदर निगलने वाली थी। इसके अलावा भद्रा यज्ञ, हवन और पूजा पाठ आदि सभी मांगलिक कार्यों के अंदर विघ्न उत्पन्न करने लगी थी। इसलिए भद्रा काल के अंदर राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसी के साथ ही एक दूसरी मान्यता यह है कि रावण की बहन ने शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल के समय राखी बांधी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि रक्षाबंधन का यह त्योहार आखिरी त्योहार बन गया रावण के लिए। और रावण की बहन को इस समय राखी बांधने के कारण रावण का इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली होते हुए भी रावण का सर्व कुछ समाप्त हो गया। इसीलिए आपको इस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। और दोस्तों, दूसरा, अगर आप रक्षाबंधन का त्योहार सच्चे मन के साथ मनाते हैं तो ही आपको राखी बांधनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपके मन में तो नफरत भरी है, चाहे भाई हो या बहन हो, एक दूसरे के प्रति भयंकर नफरत रहती है और उसके बाद भी आप केवल लोक दिखावट या त्योहार समझकर राखी बांधते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से राखी बांधना नहीं बांधने के बराबर माना जाता है। इससे अच्छा कि आप राखी नहीं बांधे तो भी चलता है। दूसरा, बहनें हो या भाई हो, बहनें अगर भाई को सिर्फ और सिर्फ राखी, रक्षाबंधन का त्योहार खुशी का त्योहार दिल के साथ नहीं, केवल उपहार सम्मत मनाए कि बहनें, आज के समय ऐसा बहुत ज्यादा चलन हो चुका है कि बहनें राखी का त्योहार
त्योहार भाई को राखी इसीलिए बांधती है ताकि उन्हें अनेक प्रकार के उपहार मिल सके और भाई भी बहन को रक्षाबंधन के त्योहार रक्षा का वचन देने के बजाय बड़े से बड़े उपहार देकर उसे खुश करने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों उस राखी को रक्षाबंधन नहीं कहा जा सकता, उस राखी को दोस्तों एक दूसरे के लालच का त्योहार माना जाता है। तो इसलिए अगर आप इस उद्देश्य से रक्षाबंधन मनाते हैं तो भी आपको रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।